को बनाने के लिए हम ये जो 2.0 की दूसरी पदयात्रा कर रहे हैं, इस पदयात्रा का जो पुण्य फल है, हम अपने आराध्य हनुमान जी से कह रहे, हे हनुमान जी हमारा भी पुण्य फल ले लो, जो पदयात्रा में आए हैं उन सबको ये पुण्य फल प्राप्त हो जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं के पास पद भी था, कद भी था, धन भी था, एक झटका में सब बर्बाद हो गया। पद चला गया, धन लुट गया, संततियों के साथ अत्याचार हुआ, संपत्ति लुटी और संतति लुटी, और अकेले हलुआ राम बचे। प्राणों की बारी आ गई, अंत तो गत्वा, हाथ जोड़ करके भागना पड़ा। हम ये जो पदयात्रा कर रहे, ये यदि 20 साल बाद करते तो हिंदू कहते बहुत बढ़िया है, क्योंकि 20 साल बाद भारत का हिंदू अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा होगा, ऐसा समय आ रहा। इसीलिए हमारे मन में गुरु प्रेरणा से विचार आया कि ना तो पद रह जाना है, न कद रह जाना है। ये जो पदयात्रा हम कर रहे, आपके बेटा बेटियों की रक्षा के लिए कर रहे हैं, आने वाली संतति की रक्षा के लिए कर रहे, ताकि तुम्हारी नातनी पोतनी लव जिहाद में ना पड़े, तुम्हारी जमीनों पर लैंड जिहाद ना होवे, तुम्हारी संपत्ति पर किसी दूसरे धर्म मजहब के लोग आक्रमण ना करें। उसका मात्र एक उपाय है, जातियां तो हों पर जातिवाद खत्म हो जाए। जातीय अहंकार जब तक हिंदू नहीं छोड़ेगा तब तक हिंदू एकता संभव है। ताली बजाने से, हिंदू हिंदू के नारे देने से या पदयात्रा करने से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, लेकिन पदयात्रा करने से विरोधियों को यह पता लग जाएगा अब इकट्ठे हो गए, इनसे भिड़ना नहीं है, तो रोक लगेगी। बालों का एक विज्ञान है, जिनके बाल झड़ते हो वो सुनो। बालों का एक विज्ञान है, डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर सबसे पहले क्या कहता, नए बाल बाद में उगेंगे, पहले जो बचे हैं वे ही बचे रहे। आप तो मुसीबत से गुजरे ही चुके, आप तो बाल बाल ही बचे, बहुत जने हैं। खैर हम भी हल्का फुल्का मुसीबत से जूझ रहे हैं। सुनो, बालों, खैर आपको तो ये टेंशन ही नहीं है, भोले बाबा की बहुत कृपा है, इतने घने 2-4 लटों में ही हमारे ऐसे हो जाने, तो पूछो ना। हाँ, तुम तो सफाई चट्ट हो बिल्कुल। चमन बरस रहा है, बिल्कुल एयरपोर्ट नजर आ रहा है, बुरा ना मानना, और लग भी जाए तो हम कल चले भी जाएंगे। हाँ, सुनो, बालों का विज्ञान है कि यदि आपके बाल झड़े तो डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर क्या कहता है, नए बाल बाद में उगेंगे, पहले जो बचे हैं वे बचे रहें, उसके लिए दवाई ले लो। तो लोगों ने हमसे पूछा कि आप सनातन हिंदू एकता पदयात्रा क्यों कर रहे हैं? घर वापसी बाद में करवाएंगे, पहले जो ऊ तरफ जा रहे वे तो बच जाएं, वो तो बच जाएं। वो कैसे बचेंगे? हिंदू ईसाई में कन्वर्टेड होता है तो सिस्टर और सर कहलाता है, हिंदू मुसलमानों में कन्वर्टेड होता है तो भाईजान अम्मा जान कहलाता है। पर हिंदू हिंदू में रहे तो ये बोले कुर्मी हैं, ये पटेल हैं, ये पंडित जी हैं, ये फलाने जी हैं, ये वर्मा जी हैं, ये जाट जी हैं, ये गुर्जर जी हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप ये जातियों के सरनेम मिटा दो ना, पहले ये कहो कि हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है। अब आप कहोगे गुरुजी पदयात्रा क्यों कर रहे? पूछो क्यों कर रहे? देखो, हमें शौक तो चढ़ा नहीं है घूमने का और पांव में फोड़ा पड़वाने का। दूसरी बात, हमको नेताजी बनना नहीं है, सो वोट मांगना नहीं है, ठटरी बराओ। तीसरी बात, हम काऊ पार्टी के नहीं है कि पार्टी को भला होगा। फिर पदयात्रा क्यों कर रहे? सुनो बहुत ध्यानपूर्वक,
भैया आज यदि हिंदू नहीं बचेगा, हिंदू एक नहीं होगा, तो अभी आप 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हुए हो और वो अर्धसंख्यक होने की कगार पर आ गए। जिस दिन वो अर्धसंख्यक हो जाएंगे, तुम अल्पसंख्यक हो जाओगे, संपत्ति तुम्हारी होगी, कब्जा उनका होगा। पर देश में कानून है, देश में संविधान है, कानून मजबूत है। जो उपद्रव करते हैं उनके घर पे बुलडोजर भी चलती, हमने ऐसा देखा है न्यूज पे। हम आपसे एकमात्र प्रार्थना हिंदुओं से करना चाह रहे, 24 घंटे में 1 घंटा आप हमको दो, 1 घंटा मात्र। 1 घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। बने कब बने ये भगवान की कृपा है, पर पुरुषार्थ तो करो। अच्छा, गांव में बैठे बीड़ी जानत तुमने? बीड़ी तो जानत हो। हमारे गांव में एक आदमी कान में बीड़ी खोस के आओ, तो हम कहा भैया ये कान में क्यों खोसे? बोले एक ही बची। तो हम कहा कान में क्यों खोसे? बोले एक ही बची। तो हम कहा जेब में डाल लो, एक बची तो कोई दिक्कत नहीं, आगे की जेब में डाल। बोले कितना बड़ी जेब में डालो, कितना संभाल के डालो, अकेली बीड़ी टूट जात। तो हमने कहा बिंडल। बोले बिंडल में नहीं टूटा था। बात समझ आई? तुम अकेले अकेले जातियों में कितना ताकतवर रही हो, टूट जाओगे, पर एक रहोगे, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। बात समझ आ गई? इसीलिए पूरे विश्व में एक संदेश आ जाए। आज फ्रांस सड़कों पर उतरा है, क्यों? अपनी संस्कृति बचाने के लिए। इंग्लैंड सड़कों पर है, क्यों? अपनी संस्कृति बचाने के लिए। उसी प्रकार हम लोग भारत में सड़कों पर हैं, अपनी सनातन संस्कृति बचाने के लिए। तो आपका जो योगदान है वो अभूतपूर्व है। यह पदयात्रा बालाजी और बांके बिहारी की मिलन की पदयात्रा है। और सुनो ध्यान से, जितने मीडिया वाले हैं, तुम्हें मसाला चाहिए ले लो। सुनो, ये देश बाबर का नहीं, रघुवर का है। चलो अब दूसरी बात इसी में सुनो। ये पदयात्रा कोई शोभा यात्रा या कलश यात्रा नहीं है। आए खाए लुढ़क गए, फोटो खिंचाई खिसक गए। और इस दृष्टि से तुम आना भी मत हमारे पास, नहीं तो हम ठटरी बारेंगे। ये पदयात्रा पूर्ण रूप से अनुष्ठानात्मक है। अखंड नाम कीर्तन चल रहा, गौ माता आगे चल रही, बालाजी का दरबार चल रहा, पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी के साक्षी गोपाल जी चल रहे, संतों का कमंडल चल रहा, बागेश्वर धाम का मंडल चल रहा, और तो और 2 धर्म ध्वज चल रहे। और केवल भारत से ही नहीं, फिजी और नेपाल से 2-2 हजार हिंदू फ्लाइट कर करके भारत में आए इस पदयात्रा में सम्मिलित होने। तो ये कोई पदयात्रा शोभा यात्रा नहीं है या कलश यात्रा कि फोटो वोटो खिंच गई, बोले बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी यार। सुनो, ये पदयात्रा विचारे की 100-150 लोग तो मिल गए होंगे आज, हैं? इससे ज्यादा ही, कम से कम 100 से 200 लोग। वो लोग, एक तो बालक ऐसा मिला जो 7 साल से धाम जा रहा, मिल नहीं पाया, और उसने अपने दोस्तों को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, लहसुन प्याज छोड़े 6 साल हो गया, अब वो मिल नहीं पाया। हमको जब आज मिला तो हमको भी उसको रोता देखकर खुद को रोना आ गया कि हम दुनिया के कितने अभागे गुरु हैं। बताओ तो, ऐसी ऐसी श्रद्धा वाले लोगों को मिल नहीं पाते हैं, कुछ हलुआ नाथ वीआईपी प्रोटोकॉल लगा के मिल जाते। तो इस पदयात्रा से कितना भला होगा हिंदुओं का, ये भगवान जाने। पर हमें एक बात की प्रसन्नता है, रास्ते में जब हम चले आ रहे थे, बड़ा बांस पर बड़ा बांस है, बड़ा बांस, छोटा बांस, जब हम आए तो हमको पंडित जी ने बताया, जिन माता जी की चाय लुढ़क गई
सुबह से उन्होंने पानी नहीं पिया था। अब पूरा परिवार रास्ते पे बैठकर कीर्तन कर रहा था। और जब 6 बजे हम पहुंचे तो इतनी रो पड़ी वो, इतनी रो पड़ी। तो हमने पूछा मैया रो काहे को रही? बोले, हमने कहा तुमने पानी नहीं पिया, देर से हम आए इसलिए रो रही? बोले नहीं महाराज, इसलिए रो रहे कि 4 साल से आंखें फोड़ रहे टीवी में देखत देखत। ऐसे ही बोली। अब तो हरियाणवी माई है, हरियाणा के लोग तो महान नहीं होते, हरियाणा हमारा भी है। तो बोली महाराज 4 साल हो गए, आज आप मिले सो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। भैया ये सबसे बड़ा लाभ है कि हम अपने पागलन से मिल रही इस पद यात्रा के बहाने, ये सबसे बड़ी बात है। उन लोगों से मिल पाते हैं गांव गांव जाकर जो कभी बागेश्वर धाम नहीं पहुंच सकता, जिनको कभी दर्शन नहीं हो सकता, जो कभी कथाओं में नजदीक नहीं पहुंच सकता। वो नजदीक जब साथ में बगल में चलत तो हमें खुशी हो, हमारी पदयात्रा सफल हो गई। अंतिम बात कह के आप लोग भी सो जाओ, थके हुई हो, बल्कि हम कह रहे अपने स्वार्थ के कारण। सुनो, इस पदयात्रा में कितना रोड़ा आ जाए तुम पीछे हटना नहीं। एक बात और सुन लो, काऊ की धमकियों से ना तुम डरियो, हम आगे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लड़ना है, ना ना ना, अपन तो शांति की यात्रा लेके आए। बल्कि महाराज जी ने तो जब उद्बोधन किया, महामंडलेश्वर जी ने तो कहा ओम शांति शांति शांति, तो हमें तुरंत याद आया कि अब शांति बहुत हो गई। ओम द्योहो क्रांतिरंतरिक्षगुं क्रांति ओम द्योहो क्रांतिरंतरिक्षगुं क्रांति, पृथ्वी क्रांति रापः क्रांति। अब शांति शांति तो हो गई, अब क्रांति की आवश्यकता है। तो हमको ऐसा याद आया, सो हमने कहा। और बड़ी अच्छी बात कही महाराज जी ने, बोले दुष्टों का नाश हो, हम का नहीं विनाश हो। हम महाराज जी बैठे थे तो हंस रहे थे। हम किसी भी मजहब के खिलाफ हम लोग ये पदयात्रा नहीं निकाल रहे। एक पत्रकार हमें आज रास्ते में मिला, बोले आप हिंदू मुसलमान करते हो? उनका ठटरी के बरे हम केवल हिंदू हिंदू करते हैं। अब इससे किसी को दिक्कत हो तो उसकी पेट की खराबी है, हम क्या करें। तो इस पदयात्रा में ना तुम बिछड़ना, ना तुम भय 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 में रहना, भय मुक्त रहना, भयहीन रहना, मुस्कुराते हुए कीर्तन करते जाना। एक बात हम कहें, कह दो, कहो जोर से तो बोलो। तुम्हारे रूप में बालाजी बांके बिहारी से मिलने जा रहे हैं। आपके रूप में सन्यासी बाबा बालाजी से मिलने भैया जा रहे। हम जब दोपहर में बैठे, भूख लगी आई, तो जो हमारे साथ में है उनने 2 पूड़ी निकाल दी। और जब हमने पूड़ी खाई तो एक बूढ़े महात्मा आ गए, महाराज जी भी बैठे थे। हमने उनसे कहा कि लो महाराज प्रसाद पालो। तो उनने जब पूड़ी पाई तो बड़ी देर तक वो एक टक हमको देखते रहे। हमने कहा महाराज क्या हुआ? तो ऐसे सिर पे हाथ रख के बोले, हमारे अंदर को सन्यासी कह रहो कि इनसे कह दो कि सन्यासी बाबा स्वयं पदयात्रा में चल रहे हैं। हमें तुरंत हमारी आंखें भर आई, आंखों में आंसू आ गए। हमने कहा बड़ी कृपा है भैया। एक बात कहें, जितने लोग यहां बैठे हैं तुम्हें बहुत असुविधा भई हुई है भैया, पर हम इस असुविधा के लिए क्षमा तो मांग रहे, पर हमें आप में पदयात्री नहीं दिखाई पड़ रहे। आप लोगन में हमें अपने गुरुजी श्री सन्यासी बाबा दिखाई पड़ रहे हैं कि वो बांके बिहारी जी से मिलने जा रहे हैं। हमारे बालाजी बांके बिहारी जी से मिलने जा रहे हैं। और कितनी अभूतपूर्व बात होगी 16 तारीख को जब आप ठाकुर जी से मिलोगे बांके बिहारी से, तो भैया हमको तो लगता है हमारा जन्म इतने में ही सार्थक हो जाएगा।
आप लोगों का ऋण कर्जा तो हम कदापि चुका नहीं सकते, पर भैया हमको एक ही दिन रात चिंता है, हिंदुओं की बच्चियां बच जाएं, हिंदुओं की संतति बच जाए, हिंदुओं की संस्कृति बच जाए, हिंदू एक हो जाए। भगवान करवा रहे हैं, उनकी लीला है। बस आप लोग इस 10 दिनों में ध्यान रखना, अपना भी और अपने साथ वालों का भी। कोई बिछड़ जाए शाम को बता देना। चार्जर पॉइंट की पिछले साल आपने शिकायत करी थी, हमने इस साल लगवा दे, पर मोबाइल सुरक्षा की गारंटी हमारी नहीं है कि तुम्हारा मोबाइल हिरा जाए तो तुम कल कहो। गहने, सोना, चांदी, रुपया, बटुआ पहले से ही कहीं धर दो, पर ऐसे आदमियों धरियो दैयो के जो दे सके, पतो लगे आदमी गायब हो जाए। आओ, पिछली साल ऐसा हुआ था, जिस बस में हमने बैग धरवाए थे वह बस ही गायब हो गई थी। आदमी हम पे चढ़ बैठे, बोले आपने धरवाई थी, बताओ वह बस कहाँ है। हमने कहा पता करो कौन सा नंबर, तो बड़ी मुश्किल से नंबर मिलो, उत्तर प्रदेश की बस मिली। ड्राइवर पगला करो, पगुआ पी के वो बस ही ले गो। कालो बताओ, बड़ा हरामी आदमी, बड़ा नालायक है। फिर उसके मालिक को हमने डांटा, रातों रात मालिक क्षमा मांगता हुआ आया। फिर सुबह बस आई, एक दिन बाद सबके बैग मिले। एक जन ने, कोई बाई ने जो है डीजे पे अपना बैग धर दो, वो विदेश की थी, बैग धर दो सो तो ठीक है, पासपोर्ट धर दो। अब वो डीजो हतो जौन गाँव को, वो डीजो वारो डीजो लेके चलो को। अब जे हमारे लोग ओरछा में रोवे, बोले हमारा बैग डीजो पे है। हमने सब डीजो वारन की लाइन लगवा दी, कौन सा डीजो है? बोले जोनिया जोनिया जोनिया। हम कहे अब डीजो ही कौन है? बोले वो लाल लाल नीलो नीलो झलक, तो हम कहे झलक तो सब है। तब पता लगो कि जो डीजो है तो वो बीच ही में मिलो तो वो चलोगा। फिर वो गांव टीम भेजी, बड़ी मुश्किल से बैग मिलो। भैया छोटे बच्चा और वृद्ध लोग बहुत सावधान रहें। वैसे तो बच्चों को, वृद्धों को आना नहीं चाहिए, पर अब आ गए तो जाना नहीं चाहिए, पर सावधानी रखें। मुस्कुराते हुए पदयात्रा करें। कल सुबह की पदयात्रा 7 बजे सुबह शुरू होगी। कितने बजे? सबको बता दीजिए। कुछ पदयात्री इतने होशियार हैं, इतने होशियार हैं, वे आगे निकल जात और पूरा चाट पकौड़ी को स्वागत खा जात। आज के पूरी पदयात्रा में हम कसम खा के कह सकत कि हमें दोना भी ढंग को मिलो। दोना और बोतलें ऐसे कुचरी मिली जैसे बेलन चढ़ गई हो। तो हमने पूछा यहाँ इतने दोना क्यों डले? बोले यहाँ समोसा धरे थे। हम कहा समोसा कहाँ गए? बोले वे तो पेट में चले गए। तो हम कहा की के पेट में गए? बोले पदयात्रियों के। हम कहा पदयात्री तो हम भी हैं? बोले नहीं, आगे आपसे बड़े वाले थे। हम कहा फिर तो बड़ी कृपा है, जब ऐसे ही थे तो बड़ी कृपा है। तो कुछ पदयात्री आगे खिसक जात। हमारी प्रार्थना है धर्म धुस से आगे ना भैया जाइयो। आज हमको खबर मिली, जब हम कात्यायनी माता मंदिर से 4 किलोमीटर पहुंचे तब खबर आई कि पदयात्रा पहुंच गई। हमने कहा कहां से पहुंच गई? हम आधे नहीं पहुंचे, पदयात्रा पहुंच। बोले पहले ही पहुंच गई। और भी भंडारे में पूरी पूछ रहे कि कब शुरू होगा। अरे हम कहीं गजब की पदयात्रा है, पता करो कहाँ के हैं। अरे बोले पदयात्री हैं, सबके अंदर काट डरे। हम कहीं हद हो गई भैया। तो हमें जो आगे बैठे दिख रहे, हमें वे बेई लग रहे। कैसे जो हमारे साथ आए वे तो भंडारे में घुस गए थे, और तुमने पहले ही से आए, अपन ने सही पकड़ लो। चलो अपने लाने ताली बजाओ, बहुत बढ़िया होशियार हो। भगवान करे ऐसी होशियारी हमारे अंदर आ जाए तो हमारा 5-6 किलो वजन बढ़ जाए आगे को लगो। पर कोई बात नहीं, जय हो माता हरो, खूब खाओ पर इतना ना खाइयो कि पेट खराब हो जाए। तो फिर सुलभ की बड़ी दिक्कत है, क्योंकि कम क्वांटिटी में बनी सुलभ शौचालय की व्यवस्था। खैर यहाँ तो भगवान की कृपा से खूब 2.5 करोड़ के पहाड़ हैं, प्लाट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जमाने में, हमारे गांव में एक आदमी तो बोलो सरपंच हमारी जो है अब ये बात नहीं कहनी चाहिए, बहुत बुरा ही हो जाए।
हमारे गांव को सरपंच सुने तो अब भाई देश निकारा करवा दे। नहीं नहीं, अब नहीं कहना, वो गलत हो जाए। अरे बहुत गलत, आप भी तो सरपंच हो। आप भी तो सरपंच हो, तुम्हें और बड़ा सरपंच को पक्ष ले लो भाई, कल के दिन तुम लट्ठ लेके खड़े हो जाओ कि निकल बाबा बाहर। ऐसी श्रद्धा हमने भैया स्वप्न में नहीं देखी। रास्ते में रस्सा लगत जा रहा, रस्सा की चोटें लगत जा रही, फिर भी जयकारे बंद नहीं हो रहे। रोडों पे खड़े सो तो ठीक है, पेड़ों पे टंगे लोग देखे, पेड़ों पे तो कई लोग हमने टंगे देखे। जो द्वार बनाए वे द्वार पे टंग गए। हमने पूछा ये क्या है? बोले ये तोरण द्वार है। हम कहे तोरण द्वार तो है, पर ये तोरण द्वार पे लोग क्यों हैं? बोले ये स्वागत वाले हैं। हम कहा स्वागत वाले नीचे तो देखे थे, ये ऊपर हम पहली बार देख रहे। बोले आप जिरखोद आ गए हो। हम कहा फिर बहुत बढ़िया है, फिर तो भगवान की कृपा है। अनेक गांव पड़े, वृद्ध वृद्ध माताएं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं, छोटे छोटे से बाल गोपाल खूब नारे लगा रहे, खूब आशीर्वाद दे रहे। देखो भैया, एक बात हम निवेदन करें, कली काल में केवल और केवल एकता की ही ताकत है। सुनो ध्यान से,